5 दिन केक मेरे फ्रिज में पड़ा रहा। जी हाँ, इस केक की स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये ऑर्डर आया और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कन्फर्म किया कि ये आपने हार्ट शेप में केक बनाना है, रेड वेलवेट रखना है इसका। उसके अलावा इसके साथ 2 कपकेक्स होने चाहिए, 2 बलून होने चाहिए, 1 फ्लावर होना चाहिए और ये एक सारा केक बोर्ड पे लिखना है। फिर रखना है चीज़ें। फिर इस एक के जो केक बॉक्स होगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा राइटिंग्स थी। उन्होंने वीडियोज़ भेजी, बहुत ज़्यादा कंसर्न लग रहे थे। एक-एक चीज़ बता रहे थे कस्टमर और कस्टमर मेरे कोई नए नहीं थे बल्कि पुराने कस्टमर थे। और उसके बाद इन्होंने एक-एक चीज़ का मुझे गाइड किया कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। उसके बाद फायर पेपर वाला केक था और उसके ऊपर जो है एक पिक्चर भी लगनी थी, हार्ट शेप में केक था। इस केक के साथ लाइक बहुत सारी चीज़ें अटैच थी, बहुत ज़्यादा कंसर्न थे जो कस्टमर थे और मैंने भी केक के साथ मैंने कहा अच्छा ठीक है भई मैंने ये करना है, ये करना है। अच्छा केक की इतनी प्राइस नहीं थी जितने केक के साथ लवाज़मात थे और इसकी केक्स की डिटेल्स थी। तो इस वज़ह से ना मैं काफ़ी मतलब आपको पता ही होगा जब होम बेस्ड बेकर होंगी कि एक-एक चीज़ को इकट्ठा करना, एक चीज़ को असेंबल करना काफ़ी टाइम लग जाता है। यानी कि अब आपने कस्टमाइज़ेशन का मतलब ही यही होता है कि अगर कस्टमर आपको कुछ भी कहे आपको वो उसके साथ अटैच करना है, अरेंज करना है। तो पहले दिन तो जो है मैंने रात को इसका बॉक्स तैयार किया। सबसे पहले तो मैंने कहा जी केक बेक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो जो है ना बॉक्स तैयार करना है जिसके ऊपर इतना कुछ लिखा हुआ था, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर मतलब हर तरफ कुछ ना कुछ कोट लिखे हुए थे बॉक्स के ऊपर और वो लिखने थे। तो खैर मैंने जो है वीडियो सर्च की, उसके बाद सारे बॉक्स को रेडी किया, लिखा और उसके अंदर इवन पिक्चर्स भी लगी हुई थी। फिर मेरा रात को बॉक्स रेडी हो गया। उन्होंने कोई 2 दिन पहले ऑर्डर दिया था। फिर उन्होंने कहा था कि सुबह 9 बजे हम आपसे पिक कर लेंगे। जो डेट थी उससे उन्होंने कहा था कि 9 बजे हम पिक कर आई गेस जुमे का दिन था। तो मैंने कहा ठीक है और मैंने जो है वो फिर उसके बाद सारा जो है वो सारी सेटिंग वगैरह कर ली। फिर मैंने केक बेक किया। उसके बाद कपकेक्स बेक किए। कपकेक से ऊपर भी कुछ चीज़ें लगनी थी। फिर ये फाइल पेपर होता है उसके ऊपर लिखना था। प्रिंट पिक्चर का प्रिंट निकलवाना था। पिक्चर का प्रिंट निकलवाया। उसके बाद फिर जो बलून्स लेने थे, बलून्स लिए। इवन मैंने जो है सुबह देना था केक और शाम को मेरा कहीं मतलब इवेंट था, मैंने जाना था और वापसी पे मैं जो है यहाँ से बलून मिलते हैं, मैं वहाँ से ड्राइव करके स्पेशली उस मार्केट इतनी दूर गई, मैंने बलून परचेज़ किए। उसके बाद मेरे रिबन्स खत्म हुए हुए थे, मैंने रिबन्स परचेज़ किए और रिबन्स आके रेडी किए। मतलब एक छोटी-छोटी चीज़ें देखने में तो केक होता है ना कि केक अच्छा बस ये केक है, इसके ऊपर ये लगा हुआ है, बट उसके पीछे बेकर की जो मेहनत होती है, वो आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए और उसको ये सोचना चाहिए कि हम लोग किस कदर इसके ऊपर मेहनत करते हैं। जो एक-एक चीज़ कस्टमर कहता है कि ये यूँ होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो ये चीज़ें सारी बहुत मैटर करती हैं। तो ख़ैर मैंने ये सब चीज़ें रेडी की और मेरा जो था केक भी रेडी हो गया। उसके ऊपर कपकेक्स के जो थे टॉपर वो भी लिखे, उसके ऊपर भी राइटिंग थी इवन और फिर केक बोर्ड के पे ऊपर राइटिंग थी। मतलब इतनी ज़्यादा राइटिंग थी, आज तक मैंने ऐसा कोई केक नहीं बनाया जिसके ऊपर इतनी राइटिंग हो। ख़ैर केक रेडी हो गया, केक फ्रिज में चला गया, बलून्स रेडी हो गए। अब जी मैं तैयार थी कि अब सुबह मेरा कस्टमर लेने आएँगे, बट कस्टमर हो गए गायब। उन्होंने कहा कि हम शाम को लेने आएँगे। ठीक है, इतना लेट तो हो ही जाता है, कोई मसला नहीं। ख़ैर शाम हुई, शाम से रात हुई, मैंने उनको फिर से मैसेज किया, मैंने कहा अब रात हो गई है। उन्होंने कहा हम आपसे सुबह ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है, सुबह ले लीजिएगा। अगले दिन सुबह हुई और सुबह कॉन्टैक्ट करने पे पता चला कि वो आज शाम को लेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आज शाम को ले लेंगे। शाम को कॉन्टैक्ट हुआ तो पता चला कि उनका नंबर और बंद है, व्हाट्सएप बंद है और उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। इस सब में मैं आपको बताते चलूँ कि इनकी एडवांस पेमेंट आई हुई हाफ हाफ से थोड़ी-सी ज़्यादा, यानी 60% एडवांस पेमेंट थी। तो तभी मैंने केक बनाया था। मगर फिर भी इतनी अजीब बात है कि आप अपना बनाया हुआ केक खुद ही नहीं लेके जा रहे। आपकी कोई देरी है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कम से कम अपना केक तो रिसीव करें। अपने फ्रिज में जितनी मर्ज़ी देर रखें, रखें या फेंकें, खाएँ या किसी को दें। मगर फिर उसके बाद उससे अगले दिन कॉन्टैक्ट हुआ कस्टमर से तो उन्होंने बड़ा रिक्वेस्ट किया, बहुत अपॉलजीज़ के साथ कहती कि मेरे हस्बैंड की फ्लाइट लेट हो गई थी, मैंने अपने हस्बैंड के लिए केक बनवाया था। मुझे बड़ा बुरा फ़ील हुआ उनके लिए। मैंने कहा अच्छा चलें कोई बात नहीं, अब आप लेने आ जाएँ। पर जी तीसरे दिन भी वो लोग नहीं लेने आए। चौथा दिन शुरू हो गया और फिर चौथे के बाद 5वां दिन शुरू हो गया और मैं उस केक को फिर इस केक को फ्रिज में देख-देख के मैं थक गई। मैं कहा ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मतलब लाइक कि क्या मतलब इतना फालतू था ये, इतनी कंसर्न थी, फिर भी ये केक नहीं लेने आ रही। ख़ैर मतलब 5वें दिन तो जब रात हुई तो और उसके बाद जब उन्होंने कहा ना हम आपको लेने आ जाएँगे, हम लेने आ जाएँगे। उसके बाद तो मुझे इस केक को दिल करे कि मैं बस इस केक से जल्द जान छुड़वा। मैंने उनको बहुत ही सख्त मैसेज किया जो कि मैं करना नहीं चाहती थी। मैंने उनको कहा कि काइंडली आप अपना केक ले जाएँ, मेरी पेमेंट कर दें। अगर आपने ये केक ना लेके गई तो मैं इस केक को डिस्कार्ड कर दूँगी। उसके बाद उनका मैसेज आया कि आप फ़िक्र ना करें, हम अभी केक लेने आ रहे हैं। ये तो 5 दिन से कह रही थी, मुझे यकीन अभी भी नहीं था, पर ख़ैर फिर भी ज़ाहिर-सी बात है इतनी मेहनत मैंने की हुई थी, इतने पैसे उन्होंने दिए हुए थे तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने उनको ये ऑप्शन भी दी कि आप ऐसा करें कि आप मुझे अपनी लोकेशन पे बता दें, मैं आपको डिस्पैच कर देती हूँ। मैंने सोचा शायद कोई लेने नहीं आ पा रहा है और इन दोनों धुंध भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैंने कहा शायद इस वज़ह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, चलें मैं ही जो है वो डिलीवर कर देती हूँ। बट नहीं जनाब, उन्होंने कहा नहीं हम खुद लेने आएँगे। फाइनली 5वें दिन रात को वो मुझे मेरे से केक लेने आई, फिर उनको घर ना मिले और फिर ख़ैर लोकेशन भी मैंने एग्ज़ैक्ट दी थी। आखिरकार वो मुझसे केक लेके गईं। केक की हालत मैं आपको दिखाती हूँ अभी। 5 दिन बाद केक को तो कुछ नहीं हुआ था, केक अल्हम्दुलिल्लाह वैसे का वैसा ही था जैसे उसे होना चाहिए था और अलबत्ता अंदर से मुझे पता नहीं अब उस बेचारे की 5 दिन बाद उस कितनी ड्राइनेस हो गई थी। बट बलून्स का जो है वो काफ़ी बेड़ा गर्क हो चुका था। दिन के साथ बलून्स को देख के मेरे दिल को खौल पड़ता था कि ये इतने एक्सपेंसिव बलून्स होते हैं और ये इनकी हवा निकल गई तो इसका क्या ही बनेगा। उनके भी पैसे ज़ाया और मेरे भी पैसे ज़ाया। एनीवेज़ मैंने उनको कह दिया था बलून्स मैं दोबारा नहीं लूँगी और उन्होंने कहा ठीक है क्योंकि उनको कस्टमर को पता था उन्हीं की मिस्टेक है। एनीवेज़ आप बताएँ आपको केक कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये केक कैसा लगा। और मेरी रिक्वेस्ट है सारे कस्टमर से कि आपने जिस दिन लेना होता है उसी दिन का ऑर्डर दिया
दिया करें और अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो काइंडली काइंडली अपना केक रिसीव कर लिया करें क्योंकि बेकर की ज़िम्मेदारी नहीं होती कि वो 4-5 दिन, हफ्ता आपके केक को रखे अपने फ्रिज में। बस आप अपना केक लेके जाएँ और उसको जैसे मर्ज़ी ट्रीट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।